हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीनियस स्टडी विद रोजगार में। मैं रोहित कुमार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी क्लासेस चल रही है हिंदी में संधि। ठीक है, संधि की क्लासेस चल रही है लगातार। इससे पहले वीडियो हमने क्या है, संधि को कवर कर लिया है। पूरी संधि हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। कौन सी? व्यंजन संधि। ठीक है, एक स्वर संधि और व्यंजन संधि, दो टॉपिक हमने संधि के कंप्लीट कर लिए हैं, दो संधि हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्या है, आपकी विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में कोशिश करेंगे विसर्ग संधि का सूत्र साफ कर दें। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी है आपको। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है आपको? एक सेकंड रुकेंगे भाई। चलिए अब बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको एक कंटेंट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है, कोई भी डाउट आपका छोड़ा नहीं जाता। समझ गए? एक एक बात को आपको डीपली बढ़ा के हम चल रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि हिंदी की आपके पास कोई भी प्रकाशन की कोई भी बुक हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बस जो रूल मैं करा रहा हूं उस रूल पे चलते रहिए, उस रूल से आपके सारी संधि कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए बात करते हैं विसर्ग संधि की। जो हमारा विसर्ग संधि टॉपिक है, और आपको पता है हमारे चैनल पर एक मुहिम चल रही है, पढ़ाई भी और कमाई भी। ठीक है, उस सीरीज में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना है आने वाले संडे तक। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर देना है, क्योंकि ध्यान देंगे इस सीरीज में हम जो है बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो है थोड़ा कमाई का भी मौका दे रहे हैं। ठीक है, कि बच्चे जो है, अगर कोई बच्चा अगर 3 क्वेश्चन का जवाब दे देता है तो उसके 150 रुपए एकदम से बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पर क्वेश्चन पर 51 रुपए का इनाम है। ठीक है, तो अपने दोस्तों में जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। आने वाले संडे में आपको फिर से एक वीडियो आपकी लाइव आएगी और उसी में आपसे 3 कंटेंट पढ़ाए जाएंगे और तीनों कंटेंट से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी, जब संडे में जो हमने क्वेश्चन किए थे, मैं बता रहा हूं मैंने हिंदी पढ़ाई थी, हिंदी से पर्यायवाची क्वेश्चन का पूछा था। ठीक है, संडे में फिर से जहां से हिंदी छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा वो ही पर्यायवाची से आने वाला है। ठीक है, तो पर्यायवाची को ही याद रखना है। ठीक है, इस संडे में जो आने वाला संडे है इसमें भी पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आगे आने वाली वीडियो में फिर अलग से टॉपिक होगा, वो मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, वो आप पढ़ते रहना। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। याद रखना है संडे में लाइव आना है सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विसर्ग संधि, आज हम क्या कवर करेंगे? विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में क्या है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि विसर्ग के बाद, देखो इसकी ये परिभाषा दी गई है। क्या है ये परिभाषा? मैंने लिखी है, विसर्ग संधि क्या होती है। कह रहा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है भाई? परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। क्या होता है भाई? परिवर्तन। ठीक है, याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, आपको डेफिनेशन बस इतना ही लिखना है, बस याद रखना है। ठीक है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो क्या होता है? परिवर्तन होता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? परिवर्तन। आप कहोगे लिख दो सर, लिखने का मतलब है क्या? लिख देंगे परिवर्तन। ठीक है भाई, क्या होगा? परिवर्तन होगा। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जो भी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, वही लिखा है कि उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग में जो बदलाव आ जाता है। ठीक है, इसके कुछ नियम है, हम इसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर पढ़ने वाले हैं, एक साथ में इसको नियम के रूप में, छोटे छोटे नियम है इसके, ठीक है, उसके रूप में पढ़ेंगे तो आपकी समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। पहला नियम पढ़ेंगे तो सबके ध्यान का होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए, मुझ पर नहीं, बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखो क्या कहना है। विसर्ग संधि का पहला नियम है कि विसर्ग का ओ हो जाना। क्या है भाई? विसर्ग का ओ हो जाना। तो विसर्ग का ओ कब होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये इसका पहला नियम है। कह रहा है कि जो विसर्ग है हमारा, अगर विसर्ग से पहले ए हो, क्या हो जाए भाई? विसर्ग से पहले ए आ जाए, या क्या हो? विसर्ग के बाद ए हो। ध्यान देंगे, विसर्ग से पहले ए हो या विसर्ग के बाद ए हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर क्या है कि प्रत्येक वर्ग का, वर्ग की बात किसकी कर रहा है? प्रत्येक वर्ग मतलब स्पर्श व्यंजन की ही बात कर रहा है, क्योंकि वर्ग हम किसमें पढ़ते हैं? स्पर्श व्यंजन में। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी कि तीसरा वर्ण, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, या अंतस्थ व्यंजन आए। अंतस्थ भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, संख्या 4 होती है, या क्या आ जाए? उस व्यंजन में से एक आ जाएगा है। ठीक है, तो याद रखना है, अगर विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ व्यंजन या है, विसर्ग के तुरंत बाद आता है, या विसर्ग के तुरंत बाद ए आता है, लेकिन विसर्ग से पहले ए होना चाहिए।
विसर्ग से पहले ए होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा विसर्ग ओ में बदल जाता है, वही कहा है। तो हमारा विसर्ग किसमें बदल जाएगा भाई? ओ में बदल जाएगा। विसर्ग का ओ हो जाना है तो करे, तो हमारा विसर्ग किसमें बदल जाएगा? ओ में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। उदाहरण से समझ जाओगे। देखो तप है और विसर्ग है, फिर बल है। अब पूरा बोलेंगे तो तप है प्लस बल है ना। तो पै में कौन छपा हुआ है? देखो जब मैं पै को तोड़ूंगा तो इसमें से ए निकलेगा लास्ट में, ठीक है। तो क्या होगा? पहला वन क्या हो जाएगा? विसर्ग से ए हो जाएगा, क्योंकि पै के अंदर ए है, ठीक है। तो पै से पहले ए है और पै के बाद क्या है? बै है। बै किस वर्ग का है? पै फै बै, पै वर्ग का तीसरा। समझ गए? बै किसका है? पै वर्ग का तीसरा वर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा विसर्ग किसमें बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा, ठीक है। ओ में बदल जाएगा तो पीछे रहेगा बल और आगे रहेगा क्या भाई? तप। वो भी हलंत लगे, क्योंकि ए निकलेगा, विसर्ग मिलेगा तो ओ में बदल जाएगा। तो इसकी मात्रा इस पे लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? तपो। तै ओ बल। क्या आ जाएगा भाई? तपोबल। क्या आ जाएगा? तपोबल। अरे ध्यान दो, ये आपका ऐसे का ऐसे आ जाएगा, कोई भी स्वर आएगा तो सेम लिखा जाएगा। बस मात्रा ध्यान देना है, विसर्ग को चेंज करना है बस मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना है? विसर्ग को चेंज करना है बस। विसर्ग किस में हो जाएगा? ओ में हो जाएगा। तो क्या जाएगा? तपो प्लस बल। क्या बन जाएगा? तपोबल। तपोबल। तप है प्लस बल, क्या बनेगा? तपोबल। क्लियर है? चलिए उदाहरण देखते हैं। अध प्लस गति। देखो अध प्लस गति। अध ध पूरा है, ध में ए है, ध में ए है, लेकिन हमारा विसर्ग अब पीछे कौन है? ग है। कै ख ग, कै वर्ग का तीसरा। कै ख ग, कै वर्ग का तीसरा। पढ़ के देख लिया, ठीक है। तो ध्यान देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ आएगा ए, और ए और पीछे क्या है? ग। तो ध्यान देंगे ए और ग जब आगे पीछे होंगे तो तीसरा वर्ण होगा, पहले ए होगा तो विसर्ग किसमें बदलेगा? ओ में बदल जाएगा। तो हमारा विसर्ग किसमें बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। क्लियर है बात? तो विसर्ग जब ओ में बदलेगा, पीछे क्या बच जाएगा? गति सेम रहेगा। बताया कि पीछे सारे चीज सेम रहेंगे और आगे भी सेम रहेगा, तो आगे हो जाएगा अध। अब मेरी बात सुनेंगे, इस ध पे ओ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? अधोगति। क्या बनेगा? मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर, इसको यहां लिख रहा हूं जोड़ के। क्या बनेगा? ए ध को पूरा कर दे, क्या बन जाएगा? ए धो और गति पीछे क्या है? सेम हो जाएगा, अधोगति। क्लियर है बात? इसकी संधि क्या आ जाएगी? अधोगति हो जाएगी। प्यारे बच्चों समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं। देखो विसर्ग है और ध, ध्यान देंगे विसर्ग से पहले ए है, क्योंकि यह के अंदर क्या छिपा हुआ है? ए छिपा हुआ है, ठीक है। अब ध किस वर्ग का है? ध किस वर्ग का है? किस वर्ग का है भाई? तै थ द, तै वर्ग का है। तै थ द ध, है ना। तो क्या जाएगा? तै थ द ध, कौन सा है? चौथा अक्षर है तै वर्ग का, ठीक है। तै थ द ध, है ना। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दें, इससे पहले ए आएगा तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा, ठीक है। प्लस पीछे रह जाएगा धन, ठीक है। आगे रह जाएगा पे, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस विसर्ग ओ में बदलेगा। अब इसकी मात्रा लग जाएगी इस पे, तो क्या बन जाएगा? पे ये ओ की मात्रा यो और ध, नहीं प्योधन। क्या बन जाएगा भाई? प्योधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्योधन। कोई दिक्कत है? क्या बनेगा? प्योधन बचेगा। क्लियर 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 क्लियर। चलो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। एक अपवाद दिया गया है, कह रहा है कि पुनः तथा अतः में विसर्ग का रह हो जाता है। किसी में भाई? पुनः तथा अतः में विसर्ग का रह हो जाता है प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों क्या देखते हैं। चलो कह रहा है कि पुनः तथा अतः का में क्या है? विसर्ग का रह हो जाता है। क्लियर है? उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण पे जब मैं समझाऊंगा तो ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। चलिए ध्यान देंगे, एक उदाहरण लेते हैं इसका। उदाहरण की बात करते हैं। मैंने लिया पुनः प्लस जन। क्या हो जाएगा भाई? पुनः प्लस जन। पुनः प्लस जन्म क्या होगा? ध्यान देंगे, मैंने कहा अभी जब पुनः और अतः आता है तो हमारा विसर्ग किस में बदलेगा? रह में बदलेगा। तो इसको रह में बदल दो, क्या जाएगा? देखो हमारा विसर्ग बदल जाएगा आधे रह, ठीक है। प्लस में हो जाएगा जन्म और प्लस में आ जाएगा पुनः। पुनः लग हो जाएगा भाई, दिक्कत है? अब ध्यान देंगे रह बदलेगा। अब आधे रह में बदला है, तो जब आधा रह होता है आधे रूप में, हमारा रह कहां जाता है? अपने से पीछे वाले वर्ण। अबे भाई रेप रूप है, पढ़ाया था अपनी में। रेप रूप कहां जाता है? अपने से पीछे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो रेप रूप में कहां लिखा जाएगा? रह इसके ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। तो शब्द क्या बनेगा? ध्यान देंगे शब्द क्या बनेगा? बना दो स्टार्ट। देखो क्या बनेगा? पुनर, ठीक है, जन्म, है ना। जय अदनय जन, ऐसे बनेगा पुनर्जन। ये शब्द बनेगा। क्या बनेगा भाई?
पुनर्जन्म बन जाएगा प्यारे बच्चों। बताओ यहाँ तक का कोई दिक्कत है क्या? पुनर्जन्म हो जाएगा। रे हमारा किस मतलब, वो विसर्ग हमारा किस बदल जाएगा? रे में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। एक उदाहरण देखते हैं। एक अतः वाला देख लेना, अंत वाला देख लेना। जैसे अंत है क्या बन जाएगा? अंत है प्लस धान, अंत है प्लस धान। ठीक है, एक इसको भी देख लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा दोनों का। ठीक है, अंत है प्लस धान। अंत है में भी विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा? रे में बदलेगा। ये रे में बदल जाएगा, प्लस में धान पीछे रहेगा। ठीक है, और अंत आगे रह जाएगा। क्लियर है? तो क्या बनेगा? रे विसर्ग के ऊपर जाएगा, अंतर्धान बनेगा। क्या बनेगा? अंतर्धान। रे पीछे जाएगा, क्या बनेगा? अंतर्धान। क्या हो जाएगा भाई? अंतर्धान बन जाएगा। बताइए दोस्तों, समझ में आया? क्लियर है? अंतर्धान बनेगा, ध के ऊपर रह जाएगा। क्लियर है? यहां तक का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के नेक्स्ट में। चलिए मेरे बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट नियम नंबर 2, विसर्ग संधि का। क्या कह रहा है कि विसर्ग का रह होता है, जो अभी पढ़ के आए सेम है ना, वही है, बस थोड़ा सा चेंज मिलेगा। इसको पूर्ण विस्तार करके बताया गया रह कब बनता है, ध्यान देंगे। कह रहे यदि विसर्ग से पहले क्या भाई, ए या आ को छोड़कर, मतलब विसर्ग से पहले ए या आ दिखना नहीं चाहिए। विसर्ग से पहले ए या आ नहीं दिखना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। और विसर्ग के बाद आ उ बड़ा उ, आ उ बड़ा उ। ठीक है, और वही प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन अगर आता है तो हमारा विसर्ग का क्या हो जाता है? रे हो जाता है। 3 एग्जाम्पल ये, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछता है जब, ठीक है, जब भी आएगा तो पूछता है, ध्यान देंगे। रह निही प्लस आशा, क्या है? निही प्लस आशा। ध्यान देंगे, पहले जो हमने एग्जाम्पल लिए थे उनमें ए था, इनमें ए नहीं। ध्यान देंगे, नी, तो जब इसे हटाएंगे तो न अलग होगा और इसमें से ई अलग होगा, है ना, 2 इसमें टूटेगा, ई अलग होगा, तो पीछे ई निकलेगा, ए नहीं निकलेगा। समझ गए बात को? तो ध्यान देंगे, अगर पीछे ई आ रहा है, कोई अन्य स्वर आ रहा है, तो हमारा विसर्ग रे में बदलेगा और पीछे रहेगा आशा और आगे रहेगा नी। कंप्लीट ऐसे। ठीक है, तो पीछे आ गया इसके स्वर, तो ये स्वर इसको पूरा कर देगा। पढ़ा है नियम सेम ऐसा कैसी है, तो क्या बन जाएगा? निराशा, निराशा। तो शब्द बनेगा निराशा, एक नया शब्द बनेगा निराशा। क्लियर है बात? चलिए बात करते हैं इसमें, नी प्लस धन। ध्यान देंगे, वही छोटी की मात्रा आएगी और विसर्ग आ गया तो किसमें बदल गया? रे में बदल गया और पीछे रह गया धन। पीछे क्या रह गया? धन और आगे रह गया नी। आगे क्या रह गया? नी। तो ध्यान दो, अब तो पूरा कर नहीं सकते, आधा है, रेप रूप में ऊपर जाएगा किसके? ध के, तो क्या बनेगा? निर्धन। क्या बनेगा? निर्धन। समझ गया आप प्यारे बच्चों? क्लियर है? एक एक चीज क्लियर करा दूंगा, ध्यान रखना, जुड़े रहना है बस लास्ट तक। चलिए, आशी प्लस वाद। क्या है? आशी ही प्लस वाद, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट संधि है। ठीक है, वर्तनी में भी पूछा जाता है आशीर्वाद शब्द। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आशी बड़ी ई आया है, ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, ये कहा गया है। ठीक है, और पीछे क्या आ गया? अंतस्थ व्यंजन में से व आ गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, ये जो बदल जाएगा हमारा, रे में बदलेगा, रे होगा आधा, प्लस हो जाएगा वाद और प्लस में आ जाएगा आशी। प्लस में क्या आ जाएगा भाई? आशी। अधन आशीर्वाद जो है, आशीर्वाद में रे से पे नहीं लगता है। कहां लगता है? वर्तनी बता रही है, संधि भी बता रही है। कहां लगेगा भाई? जो आगे होता है वो उससे अपने से पीछे वाले के सर पर बैठ जाता है, सर पर बैठ जाता है। बैठेगा, ध्यान दो, क्या बनेगा? आशीर। ठीक है, और वाद ऐसे बनेगा। वर्तनी ये सही है आशीर्वाद की। प्यारे बच्चों समझ गए? तो आशीर्वाद की वर्तनी का प्रूफ भी हो गया है आपके सामने। ठीक है, तो आशीर्वाद मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक तो इसकी वर्तनी, एक इसकी संधि, याद रखनी है। ठीक है, इस संधि से आता है, इस संधि से आता है, आशी प्लस वाद, आशीर्वाद। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। इस नियम का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट नियम की। क्या है नेक्स्ट? जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम में क्या था? चलिए खोल देंगे जल्दी से। क्या कह रहा है कि जो नियम नंबर 3 है उसमें विसर्ग का स हो जाना। अब स में या छोटा स और स सपेरे वाला, स सपेरे वाला से और स सर्जमाना से और पेट पिटा से वाला, मतलब जो तीनों स है
विसर्ग उनमें कैसे बदलता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कैसे बदलेगा ध्यान देंगे। विसर्ग ध्यान देंगे, पहला नियम है विसर्ग का स हो जाना, छोटे वाला स हो जाना, विसर्ग का स हो जाना। तो तीन नियम, तीन स है तो तीनों नियम अलग अलग हो जाएंगे। तो पहला नियम है विसर्ग का स हो जाना। ठीक है, तो विसर्ग का जो स होगा तो वो क्या बनेगा ध्यान देंगे। तो इसके अगर है कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ जाए और पीछे तय, थ और स होना चाहिए। पहले तो कोई भी स्वर आ जाए पीछे, लेकिन ये तीन ही होने चाहिए, तय, थ और स। तो हमारा जो विसर्ग है वो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में, और पीछे वाला और आगे वाला सेम रहेगा विसर्ग से, उस वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान देंगे। अब करते हैं बात नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। तो ध्यान दो, पीछे आगे कौन आ गया, कोई भी स्वर ए आ गया, पीछे क्या है, इनमें से क्या है, तय है। तो क्या बन जाएगा, ये विसर्ग स में बदलेगा, और किस में बदलेगा भाई, आधे वाले स में, और किस में, स तेरे वाले स में। ठीक है, आधा। तो क्या लिखा जाएगा, मैं आधा स और तय पे एक मात्रा ते, क्या बनेगा, नमस्ते बनेगा मेरे बच्चों, क्या बनेगा, नमस्ते बनेगा। चलिए अब बात करते हैं दुह प्लस शासन। ध्यान दे लो, क्या बन जाएगा, दुह, ये आधा स बन जाएगा, आधा स साहस, क्या बन जाएगा, दुस्साहस बनेगा, क्या बनेगा, दुस्साहस बनेगा, क्या बनेगा, दुस्साहस बन जाएगा तेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट नियम क्या है हमारे पास, अच्छा ये लाइन नहीं लिखी मैंने भाई, इसमें क्या है, ये लाइन लिखनी भूल गए, विसर्ग का स हो जाना। तो इसलिए इसके लिए क्या लिखोगे, विसर्ग का स हो जाना, बड़े वाला स, बस इसकी जगह क्या आ जाएगा, बड़े वाला स आ जाएगा, विसर्ग का स हो जाना। तो ध्यान देना, विसर्ग का स, विसर्ग का स सब क्या होगा, जब विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ जाए, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ जाए, लेकिन शर्त है पीछे च, छ और स, इनमें से एक होना चाहिए, च, छ और स में से एक होना चाहिए, च, छ और स में से एक होना चाहिए। तो हमारा विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। ध्यान देंगे, जैसे उदाहरण में रखा है निहि प्लस छल, निहि प्लस छल, तो विसर्ग घटेगा, क्या बन जाएगा, विसर्ग घटती क्या हो जाएगा भाई, विसर्ग घटती हमारा क्या हो जाएगा, बड़े वाला से आ जाएगा। अब पीछे कोई स्वर तो है नहीं जो उसको पूरा करेगा, तो ये आधा ही बनेगा। तो क्या बनेगा, निहि आधा से छल है, निश्चल, क्या बन जाएगा भाई, निश्चल एक नया शब्द बनेगा, एक विकार होके एक नया शब्द बनेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दुस प्लस शासन, दुह प्लस शासन, क्या बन जाएगा, दुशासन, दुह प्लस शासन। ध्यान दें, आधा स बनेगा, दुह आधा शासन, दुशासन। याद रखना है विसर्ग जो है हटकर आधे वाले से बन जाएगा, पीछे स्वर होता तो कंप्लीट हो जाता, बड़ा स बन जाता। ठीक है, पूरा स हो जाएगा, लेकिन ध्यान देंगे इसके पीछे कोई स्वर नहीं था, एक व्यंजन ही था। समझ रहे, चलिए अब आ जाओ तीसरे नियम पे। ठीक है, यहाँ भी हम लाइन लिखनी भूल गए हैं कि विसर्ग का क्या है, स हो जाना, इसकी जगह आपके कौन आएगा, पेट पिटासे वाला स आ जाएगा, कि विसर्ग का स हो जाना। तो कैसे बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। शर्त है क्या, विसर्ग से पहले ई या उ होना चाहिए, या तो ई की मात्रा या उ की मात्रा लगी होनी चाहिए, और विसर्ग के बाद में या तो कैवर का कै और ख होना चाहिए, टैवर का ट और ठ होना चाहिए, पैवर का पै और फ होना चाहिए बाद में, विसर्ग के तुरंत बाद। ठीक है, इनमें से कोई सा भी हो जाए, छह के छह में से। उदाहरण बात करते हैं, नी प्लस कपट, तो क्या आ गया, नी प्लस कपट, तो हमारा विसर्ग किसे बन जाएगा, स में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, नी अद स कै पैट, निष्कपट, ऐसे बनेगा, निष्कपट। क्लियर है बात, निष्कपट बन जाएगा। इसकी बात करेंगे नी प्लस ठुर, नी प्लस ठुर, ये यहां दिखाई नहीं देने का भाई। ठीक है, तो नी प्लस ठुर को मैं यहां लिख रहा हूं, नी और प्लस में क्या है, ठुर। ठीक है, तो क्या बनेगा, नी प्लस ठुर, तो क्या बन जाएगा, ये स में बदल जाएगा, पेट पिटा से वाले स में आधे में, तो क्या बन जाएगा, नी आधा स ठुर है, निष्ठुर। तो ये बनेगा इसका निष्ठुर। बताइए यहां तक का नियम कंप्लीट हो गया, क्लियर है, कंप्लीट है, कंप्लीट है। चलिए कंप्लीट होगा, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फिर आगे क्या एक नियम हो रहा शायद आपका रह गया है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट नियम क्या है जल्दी से। आज विसर्ग संधि को खत्म करना है। ठीक है, चलिए चलिए मेरे बच्चों बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि का नेक्स्ट नियम क्या है, ये कह रहा है कि विसर्ग का लोप हो जाना। क्या है, विसर्ग का लोप हो जाना, लोप का मतलब गायब हो जाना, विसर्ग को हटा देना। तो कैसे हटेगा उसके बारे में बात करते हैं, ध्यान देंगे। जो उसका नियम है उसको ध्यान से ध्यान देंगे। कह रहा है कि विसर्ग से पहले लघु स्वर, क्या हो, विसर्ग से पहले लघु स्वर हो और विसर्ग के बाद में रह हो। हमेशा विसर्ग लोप वहां होगा जहां विसर्ग के तुरंत बाद रह आ जाए, विसर्ग के तुरंत बाद क्या आ जाए, रह आ जाए, वहीं विसर्ग गायब हो जाएगा।
ठीक है। दूसरी बात, उससे पहले क्या होना चाहिए, लघु स्वर होना चाहिए। उससे पहले क्या होना चाहिए, लघु स्वर होना चाहिए। एक बात हो, जब विसर्ग लोप होगा, जो हमारा लघु स्वर है, जब इसकी संधि होगी तो वो किसमें बदलेगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा भाई, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। बस इस बात का हो ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। चलिए उदाहरण से समझ जाओगे। उदाहरण में क्या है, देखो क्या है, नी प्लस रो है नहीं। पहले क्या है, लघु स्वर है, छोटी की ई की मात्रा है, छोटी है, फिर पीछे रे है, तो हमारा विसर्ग क्या हो जाएगा, खत्म, लो। लेकिन हमारा जो ये छोटी की मात्रा है किसमें बदल जाएगी, बड़ी में, दीर्घ में बदल जाएगी। तो नी रोग, निरोग ऐसे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा भाई, नी रोग लिखा जाएगा। विसर्ग हट जाएगा, बस सीधा जोड़ देना है, जो मात्रा लघु की है उसको दीर्घ में कर देना है, बस नंबर, ठीक है। चलिए बात करते हैं, निही प्लस रस, निही प्लस रस, निही प्लस रस, निही प्लस रस, क्या बनेगा, देखो छोटी की मात्रा है, बड़ी में बदल दो, पीछे रह आ गया, सेम लिखना है, विसर्ग को हटा देना। तो क्या बनेगा, न पर बड़ी की मात्रा नी और पीछे रे और से, क्या बन जाएगा, नी रस बन जाएगा। क्या बन जाएगा फिर बच्चों, नी रस बन जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नियम है हमारा, कह रहा है कि नियम मान लो, या आप एक अपवाद के रूप में इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, अपवाद के रूप में, अपवाद, ठीक है भाई। एक अपवाद के रूप में आप इसे लिख सकते हो। अपवाद के रूप में कैसे करूं मैं, क्योंकि सह का नियम हमने अभी पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, वहां तुमने इस चीज को पढ़ा नहीं है। यहाँ भी विसर्ग का सह हो रहा है, वहां भी विसर्ग का सह हो रहा था, बस उसी नियम का ही एक क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या है, अपवाद है। इसके अंदर क्या कहा गया, कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले नम्हे या पुरय, मतलब क्या है, नम्हे और पुरय में विसर्ग का सह हो जाता है। जब भी नम्हे और पुरय आएगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, रूल में समझते हैं। जो हमारा विसर्ग है, विसर्ग से पहले नम या पुर, विसर्ग से पहले नम या पुर आ जाए और पीछे कै या पै, पिछले वाला वन क्या हो, दूसरे शब्द का पहला वन क्या होना चाहिए, कै या पै, दूसरे शब्द का पहले वाला वन कै या पै, कै या पै। विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, पुर या नम, पुर या नम, ठीक है दोस्तों। तो हमारा विसर्ग किसमें बदल जाएगा, सह में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, सह में बदल जाएगा। तो उदाहरण दे रखा है आपका, उदाहरण में क्या करें, नम्हे प्लस का, ध्यान रखिए, मैं आ गया, मैं आ गया, ठीक है, नम्हे आ गया, नम्हे, ठीक है, पीछे क्या आ गया, कै आ गया, कै। तो हमारा विसर्ग किसमें बदल जाएगा भाई, हमारा विसर्ग सह में बदल जाएगा। तो यहां से हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, न मैं अदसकार, नमस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नमस्कार। ऐसे पुरः प्लस कार, पुरः, पुर आ गया, पुर, ठीक है, तो क्या जाएगा, पुरः प्लस कार, क्या बन जाएगा, पुरस्कार। क्या बनेगा भाई, पुरस्कार, पु है ना, रे अदसकार, पुरस्कार, क्या बनेगा, पुरस्कार बन जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है दोस्तों, समझ में क्लियर है। अब ध्यान देना, यहां हमारी विसर्ग संधि क्या हो जाती है, कंप्लीट, संधि कंप्लीट, ठीक है। संधि के तीनों पार्ट कंप्लीट, हमने स्वर संधि पढ़ ली, हमने व्यंजन संधि पढ़ ली, हमने आपकी विसर्ग संधि पढ़ ली, ठीक है। संधि को इस तरह से पढ़ाया गया है। जो बच्चा हमारी क्लास को पहली बार देख रहा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा आपका स्वर संधि और व्यंजन संधि की दोनों पार्ट्स का, ठीक है। तो आपको वहां देख लेना है, सारी संधि को बहुत आराम से समझाया गया है, हर एक को नियम के साथ समझाया गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि दोस्तों का भी भला हो जाना चाहिए भैया, ठीक है या नहीं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आए, ठीक है दोस्तों। हमें लगे कि हाँ बच्चों को हमारी वीडियो क्या हो रही है, पसंद आ रही है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, ठीक है बच्चों। चलिए बस आज के लिए इतना ही, आपकी संधि हमने इस वीडियो में क्या है, कंप्लीट कर दी है, ठीक है दोस्तों। बस धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा।